मटेरियल प्राइस वेरिएंस M3 माइनस M4, श्योर। तो देखिए हम कैसे कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। M1 का आंसर है 3031, M2 का आंसर है 3080, M3 का आंसर है 3100, M4 का आंसर है 3036। क्लियर हुआ? 3650 है ना, 3050 होगा। हम मिस्टेक किए, 1400 और 1650 होता है, 3050, यहाँ मिस्टेक कर दिया, 3050। क्वेश्चन में मिस्टेक है, 30। ठीक, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिए। 30, ठीक, यहाँ भी होगा 3050, यहाँ भी होगा 3050, यहाँ भी होगा। क्लियर हुआ? को देख के लगता है कि हमसे तो मिस्टेक हो गया, चलिए आप लोग भी सो रहे। 3050, ठीक है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल यील्ड, मटेरियल मिक्स, M1 माइनस M4, 3031 माइनस 3080, 50 होगा क्या? हाँ, 30, थैंक यू। 19 माइनस में क्या, माइनस को अनफेवरेबल बोलते थे, एडवर्स, मालूम है ना। कॉस्ट अगर हाँ माइनस भी आता है तो गड़बड़ होता है। M1 माइनस M3 माइनस M4, M1 माइनस M3, M1 माइनस M2, M2 माइनस M3, 3100, 3050, प्लस में फेवरेबल, M1 माइनस M3, 3031 माइनस 3100 ना, 69 उल्टा एडवर्स, M1 3031 माइनस 30 कितना 49 माइनस बने, माइनस नहीं बोलते यहाँ पे, एडवर्स बोलते हैं। M2 माइनस M3, आउट होना भी पक्का, श्योर। आगे आंसर। अब इसमें क्या होता है, दिमाग नहीं लगाना पड़ा, कहीं याद रखना है। यहाँ फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला में पुट किए, कॉस्ट कार्ड बनाया, आंसर आ गया। यहाँ पे दिमाग का यूज कहीं नहीं हुआ है क्या? पक्का बेटा, श्योर, क्लियर बा? आगे बढ़े, इतना कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बता देंगे। और यहाँ दो तरह का मटेरियल यूज हुआ है, मटेरियल 1 और मटेरियल 2, इसलिए मैंने M1 M2 M3 M4 चारों निकाला। एक मटेरियल यूज होता तो M1 M3 M4 निकालते, M2 नहीं निकालते, और मिक्स वेरिएंस का भी आंसर नहीं आता। समझ में आ गया? चलिए कॉपी कर लीजिए जल्दी।
जल्दी जल्दी कॉपी करिए, जल्दी जल्दी कॉपी करिए। हो गया होगा, अभी चेंज करें, कॉन्सेप्ट बताते। बेटा कॉस्ट वेरिएंस का मतलब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का मतलब कॉस्ट जो वेरी करता है ना, कॉस्ट जो वेरी करता है, तो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। क्या फॉर्मूला बेटा? हाँ अभी जो मैंने बताया था, स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट, ठीक। तो अभी हम आपको दिखाएंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलता है कॉन्सेप्ट के हिसाब से। समय दिया बेटा, ध्यान से देखिए, 90 केजी का माल अगर बनाओगे तो तुम्हारा 880 रुपये कॉस्ट पड़ेगा, है ना। और एक्चुअली में 310 केजी बनाए हो, उसका कितना पड़ा है? 3050 रुपया, है ना। तो वैसे जैसे यूनिटरी मेथड किए थे ना, 90 केजी बनाने में 880 का कॉस्ट पड़ता है, तो 310 केजी बनाने में 880 का पड़ना चाहिए कि बेसी पड़ना चाहिए? 880 पड़ना चाहिए क्या कि बेसी? अंडरस्टूड है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर 90 केजी दिया हुआ है, लेकिन हम लोग क्या निकालेंगे? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर 310 केजी, क्योंकि असली में तो 310 केजी बना है ना, असली में क्या बना है? 310 केजी। क्लियर हुआ मैं क्या बोल रहा हूँ? आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? मैं फिर बोला हूँ, 90 केजी का स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया 880, तो 1 केजी का कितना? 880 बाई 90, और 310 केजी का कितना? 880 बाई 90 इंटू 310। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर 310 केजी आ गया, और एक्चुअल कॉस्ट फॉर 310 केजी दिया हुआ है 3050 रुपया। चलिए निकालते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर, तो दोनों फॉर 310 केजी जो असली में बना है, और 310 केजी स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर 310 केजी होता है 880 बाई 90 इंटू 310, और 3050 तो है ही इसका, इसका आएगा 3031, 3050 कितना आएगा? है ना, वही है ना। हाँ, अरे इसी को फॉर्मूला फॉर्म में M1 बना दिए हम, और इसको M4 बना दिए। आउट मालूम है बेटा हमको? देखो कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। चैप्टर पूरा पढ़ लिए और आपको चैप्टर का मतलब ही नहीं मालूम है, तो वेस्टेज ऑफ टाइम बोलते हैं इसको। आप कॉस्ट पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, आपको मालूम तो ना चाहिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है क्या। भैया मटेरियल कॉस्ट वेरी ने कॉस्ट कितना वेरी किया, तो 310 केजी का जो स्टैंडर्ड कॉस्ट था और 310 केजी का जो एक्चुअल कॉस्ट था उसको वेरी कराएंगे, तो आपको कॉस्ट का वेरिएंस पता चल जाएगा कितना वेरी कर रहा है, फेवरेबल वेरी कर रहा है कि अनफेवरेबल वेरी कर रहा है। ठीक, और फॉर्मूला में क्या है? दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। तो जहां अगर आपसे कॉन्सेप्ट से बन गया तो अच्छा बात है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट नहीं कर रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप फॉर्मूला लिखिए, आंसर लिखिए, आगे बढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका कोई फॉर्मेट है नहीं। आपको देख के लग रहा हो कॉन्सेप्ट में इसका कोई फॉर्मेट, बल्कि हम जानबूझ के इसका फॉर्मेट बना दिए कॉस्ट कार्ड बोलकर, है ना। असली में इसका कोई फॉर्मेट
दिक्कत है? अब वहीं पर कॉस्ट वेरिएंस आपको ये आसान लगाना, अभी रेट वेरिएंस आएगा, फिर सॉरी प्राइस वेरिएंस आएगा और यूजेज वेरिएंस भी आएगा। देखते हैं क्या होता है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, प्राइस का मतलब रेट होता है, आपको मालूम होगा। मटेरियल रेट वेरिएंस सेम चीज है ना, समझ में बेटा? अब मैंने मटेरियल रेट वेरिएंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब जानिए। रेट वेरी करेगा, खाली क्या वेरी करेगा? रेट, ओनली रेट वेरी करेगा और कोई वेरी क्वांटिटी वेरी। ठीक, देखो हम क्या बोल रहे हैं, क्या करें? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ठीक, तो यहां भी स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट ही है। एक्चुअल कॉस्ट तो कभी चेंज होने वाला ही नहीं है, तो आपको मालूम ही होगा, है ना? और खाली क्या वेरी करेगा बेटा? पूरा कॉस्ट वेरी नहीं करेगा, खाली रेट। तो रेट वेरी करने के लिए क्या करेंगे, देखना क्या करेंगे। रेट लेंगे स्टैंडर्ड और क्वांटिटी लेंगे एक्चुअल। पहले क्या किए थे, पूरा निकाल लिए थे, फिर प्रोपोर्शन किए थे। यहां बोलता है ये सबसे हमको कोई मतलब, रेट को किसको, रेट, रेट स्टैंडर्ड रेट और क्वांटिटी, फिर एक्चुअल रेट और क्वांटिटी, उनका जो आंसर आएगा माइनस कर दो। स्टैंडर्ड रेट इंटू क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट इंटू क्वांटिटी, स्टैंडर्ड कॉस्ट, खाली रेट वेरी किया। क्या वेरी किया बेटा? रेट वेरी किया, और फिर एक्चुअल रेट क्वांटिटी, एक्चुअल रेट क्वांटिटी। रेट वेरी क्या है, क्वांटिटी क्वांटिटी को कंसीडर नहीं कर रहे, ओनली रेट वेरिएंस। 8 इंटू 200 1600, 10 इंटू 150 1500, क्या हो गया बेटा? स्टैंडर्ड कॉस्ट अकॉर्डिंग टू रेट वेरिएंस कितना बेटा? 3100। और वही चीज क्वांटिटी इंटू रेट एक्चुअल रेट के हिसाब से की तो कितना है? 3100 माइनस 3050, 50 फेवरेबल। पक्का समझ में? तो खाली रेट वेरी हुआ है, क्या हुआ बेटा? हाँ, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बताए, यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। क्या फॉर्मूला बेटा? स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल रेट इंटू, देखो खाली रेट चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ बेटा? रेट। कोई दिक्कत है बेटा? कोई डाउट है? पक्का? कोई दिक्कत? हमको लगता दिक्कत होना चाहिए। इसका आप कॉस्ट कार्ड में बनाए नहीं थे, कॉस्ट कार्ड में बना के लिखे ही थे, और ये तो दिया हुआ था। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? आगे बढ़े? पक्का? ये हो गया रेट वेरिएंस। सिर्फ रेट वेरी किया, क्वांटिटी एक्चुअल वाले लिए, ओनली क्या वेरी किया बेटा? रेट। अब मटेरियल यूजेज वेरिएंस, यूज क्या होता है? क्वांटिटी यूज होता है ना, रेट तो यूज नहीं होगा ना। यूज करना मैंने क्या, मटेरियल यूज करना, क्या यूज करेंगे? क्वांटिटी यूज करेंगे। चलिए, यहां भी स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट ही होगा, है ना? लेकिन यहां क्या लेंगे? हाँ, क्वांटिटी लेंगे। देखिए हम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यूजेस कैसे करेंगे वो देखिएगा, खाली ध्यान से देखिएगा। फिर कॉस्ट कार्ड में आते हैं। बेटा 90 केजी आउटपुट है, उसका कितना लगना चाहिए? ओके, यूजेज मैंने क्वांटिटी को लेके चेक कर रहे हैं। 90 केजी का इतना, 310 केजी का कितना? 90 केजी का इतना, 310 केजी का कितना? 303 बनाया था, याद है? 90 केजी का इतना, 310 केजी का कितना? केजी को देख रहे हैं, रेट के हिसाब से हमको चलना। हमको किसको लेके चलना है बेटा? क्वांटिटी को लेके चलना है। किसको लेके चलना है? तो क्वांटिटी तो यही है ना, एक्चुअल आउटपुट जो निकला है, इसका इतना तो इसका कितना? क्या हो गया? 880 इंटू 310 बाई 90। ओके, अब
एक्चुअल कॉस्ट भी हमको इसको ले क्वांटिटी को लेकर करना है, रेट को लेकर। यहां पे कैसे होगा देखना, तब करो। एक्चुअल क्वांटिटी को लेकर करना, एक्चुअल रेट को लेकर करना नहीं। एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट कितना आया था, 3100। या एक्चुअल कॉस्ट को एक्चुअल रेट लेके नहीं करना है, रेट वेरी नहीं करना है, रेट को वेरी नहीं करना है हमको, क्या क्वांटिटी को वेरी कराना है। किसको वेरी कराना है, तो हम एक्चुअल का खाली क्या लेंगे बेटा, क्वांटिटी लेंगे। क्वांटिटी मल्टीप्लाई किया कितना है, 3100 लिख दिए 3100। यहां कितना है बेटा, 3031 माइनस 3100 कितना है बेटा। अब यहां पे किंतु परंतु चालू हो जाता है, क्या आप रेट क्यों नहीं लिए, है ना, क्यों नहीं लिए रेट, क्योंकि बेटा बोला है क्वांटिटी को वेरी करने। किसको वेरी करने बोले, क्वांटिटी को वेरी करने बोले। जब क्वांटिटी को वेरी करने बोलेगा तो हम लोग सिर्फ क्वांटिटी को कंसीडर करते हैं, रेट को कंसीडर नहीं। समझ में आ गया। तो अब इसका बहुत, मैं तो बोल ही रहा हूं, इसमें बहुत किंतु परंतु आएगा आगे आगे, आगे जाके आपको बुखार छुड़ा देगा। इसीलिए आप लोग को क्या यूज करना चाहिए, M1 M2 M3 M4, उसमें कोई किंतु परंतु। इसलिए मैं इसको लेके आर्ग्यू करता नहीं। हाँ ठीक है, फिर से कंटिन्यू करें। तो क्या था, कहा क्या बोले थे हम, हाँ मैं बोला था कि कॉन्सेप्ट सिर्फ बेटा जान के रखना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट सिर्फ जान के रखना चाहिए, अपने लिए, अपने नॉलेज के लिए आप जान के रखिए। और ये आपको पता होना चाहिए कि भैया सम्स कैसे कैसे कहाँ कहाँ किस तरह से बनता है, लेकिन यूज फॉर्मूला ओनली। मेरा M1 M2 M3 M4 ही यूज करना आपको चाहिए। M1 M2 M3 M4 यूज करिए, आराम से पुट करिए, आंसर निकालिए। बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए स्टूडेंट टू बोल सकते हैं रिमेंबर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल कॉस्ट अकाउंटिंग। तो याद रखना पॉसिबल नहीं है। हाँ ऐसे याद होता, हाँ इसका यही कॉन्सेप्ट था, वो ध्यान रखो, चैप्टर का मतलब जान के रखो। लास्ट में ज्ञान देंगे, चैप्टर का पूरा डिटेल बताएंगे, क्यों कहाँ हेल्प आता है, कहाँ कहाँ हेल्प आता है, वो ध्यान के रखो। लेकिन सॉल्व कैसे करना है, वो फॉर्मूला, जिससे बाद में कभी भी कोई भी इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आराम से सॉल्व आप कर सके। समझ में आया मैंने क्या कहा, श्योर। तो कंटिन्यू करें तो अब आगे एक सम और करेंगे हम लोग। मैट खोल लीजिए। मैं सारा सम आप लोगों को एक से ज्यादा मटेरियल वाला कराऊंगा। क्यों, अगर एक मटेरियल वाला आ जाएगा तो क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा, और क्या, M2 नहीं बनेगा, और क्या, कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग खोल लीजिए, मेरा मैट। हाँ बेटा, वो कॉन्सेप्ट वाला कॉपी करना है क्या, चलिए ठीक है, कुछ बच्चा लोगों को कॉपी करना है भाई, कॉन्सेप्ट कॉपी करने के लिए। ये भी कॉपी नहीं किए थे कॉन्सेप्ट का शायद, हाँ हाँ तो अच्छा तो है, जब कॉन्सेप्ट एक साथ ही रखो ना। लेट कॉन्सेप्ट 10 यूनिट का इतना, तो 1 यूनिट का कितना, 10 यूनिट का इतना, तो 1 यूनिट का कितना, 20 यूनिट का कितना, लीजिए फिर कॉपी करेगा उस सम का जो कॉन्सेप्ट था। ठीक, ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले बताए थे थोड़ी देर पहले, और वो वाला इस सम का कॉन्सेप्ट रहेगा।
आपके पास सिर्फ 10 सेकंड है इसका कॉपी करने का, ज्यादा है नहीं इसमें। हम जबरदस्ती गोल 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 घुमा घुमा के एरो मार मार के आधा पन्ना कर दिए, पूरा 2 लाइन का है। वो बचपन है, जमीन में हम लोग गोल गोल घुमा के बहुत सारा गेम खेलते थे ना, हम वो बहुत सारा खेले, इसलिए मेरे कॉपी में बहुत सारा गोला 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 बना रहता है हमेशा। तीन सेकंड बाकी है, कॉपी तो हो ही गया होगा आप लोग का। चेंज कर दें, धन्यवाद। कॉन्सेप्ट फॉर दिस सम्स, मैंने सारा फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट नहीं बताया है, सिर्फ कुछ का बताया मैंने। हाँ, क्योंकि आप लोग यूज तो फॉर्मूला ही करेंगे। कॉपी हो गया? ये कॉपी मत करिए गोटा, ये आप M3 M4, ठीक, तो ये याद रखिएगा 2 या 2 से ज्यादा होगा, यानी 1 से ज्यादा होगा, और खाली एक होगा तो M1 M3 M4 निकालेंगे, और मिक्स उसमें आंसर नहीं आएगा एक वाले में। अब एक और बात है कि जब भी आप सम करते हैं तो खाली मटेरियल नहीं, आपको लगेगा सेम फॉर्मूला यूज होगा, जो आप मटेरियल में सीख रहे हैं ना, चीज लेबर वेरिएंस में भी हेल्प करेगा, आगे आपको ये सारा जगह पर हेल्प करता है, तो फॉर्मूला को याद करना बहुत जरूरी है। ठीक, तो याद कैसे होगा? देखो लास्ट का M3 और M4 जो है, M3 और जो M4 है वो तो लल्लू वाला है, M3 तो कॉस्ट कार्ड का एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट इनटू M3 के स्टैंडर्ड रेट इनटू, ठीक है ना, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो M3 आता है। M3 M4 तो याद हो गया। मिलती है बाय एक्चुअल टू एक्चुअल, मतलब मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड, पता है कि लिख देखो, M1 में होता है स्टैंडर्ड बाय स्टैंडर्ड, M2 भी ये देखना आउट, और इसमें इनपुट, तो M1 M2 क्या अंदर हुआ, एक्चुअल बाय स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट टू स्टैंडर्ड, इसमें इनपुट इनपुट, और M3 एक्चुअल इनपुट या एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल, ठीक, और M4 तो लल्लू वाला एक्चुअल, याद रहेगा। देखो मैं फिर लिख M1 M2 M3 M4, M1 कॉस्ट, एक्चुअल स्टैंडर्ड, एक्चुअल स्टैंडर्ड शॉर्टकट इनटू आउटपुट इनटू इनपुट, ठीक, और ये स्टैंडर्ड ये एक्चुअल क्वांटिटी, और M1 में एक्चुअल कॉस्ट हो गया M1 M2 और इसका सीढ़ी तो याद है आपको, सीढ़ी याद ना, ऊपर वाला क्या होगा, छत्ता पे कौन होगा, M1 M4, एक तला से 4 तला तक छत्ते पे, उसके नीचे तो थर्ड फ्लोर पे है M1 माइनस M3 M3 माइनस M4, ठीक, उसके नीचे है M1 माइनस M2 M2 माइनस M3, कॉस्ट यूजेस प्राइस, यूजेस का
साइड मिक्स, डाउट हो गया हमारा में फिक्स है ना। चलिए हाँ, तो कहा थे बेटा हम लोग इंग्लिश कुछ M1 M2 M3 M4, हम लोग आगे इंग्लिश पढ़ेंगे। मेरे मैथ का नंबर 1, मैथ के स्टार्टिंग में जो है ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इंडेक्स होगा, उसमें एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर होगा आप लोगों को। हाँ, किसी का 1 होगा, किसी का 140 पेज का, जो भी पेज है वो इंडेक्स निकाल कर काइंडली सम नंबर 1 निकाल लें। तो मैथ में जो पहला इंडेक्स दिया उसी इंडेक्स का नंबर को ले और पहला सम को पढ़ ले। इंग्लिश लिखा हुआ सम को ध्यान से पढ़िएगा। Mixer Limited is engaged in production by using 60 kg. By using, okay, so Mixer Limited engaged in producing by using 60 kg and क्या बेटा 60 kg of chemical X मिलाता है, 40 kg of chemical Y मिलाता है। स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड बता रहे हैं, ये एक्चुअल नहीं है, स्टैंडर्ड। हाँ, अंदाजा लगाया कि केमिकल एक्स कितना लगेगा 60 केजी, और अंदाजा लगाया कि स्टैंडर्ड वाई कितना लगेगा 40 केजी, अंदाजा लगाया। स्टैंडर्ड लॉस कितना होने वाला है प्रोडक्शन में, 30% का नुकसान होना पड़ रहा है, यानी 60 और 40 100 लगाएगा तो आउटपुट कितना निकलेगा 70। कितना निकलेगा, क्योंकि 30% लॉस हो जाता है। ऐसा नॉर्मल है कि 100 में से 30% का लॉस जाता है और 70 बचता है। 60 केमिकल एक्स, 40 केमिकल वाई, टोटल 100 इनपुट लगाया और 30% का लॉस करके आउटपुट कितना आया 70। थैंक यू। नेक्स्ट बेटा, ये तो नॉर्मल लॉस होना चाहिए ना। हाँ, नॉर्मल ऐसा होता है, मैंने कहा था ना गेहूं डाला तो आटा तो कम ही निकलेगा, तो इसको पहले से पता है ये चीज, तो जो लॉस पहले से पता होता है वो नॉर्मल होता है, स्टैंडर्ड लॉस बोल सकते हैं इसमें। ठीक है जी। नेक्स्ट, तो सेकेंड, उसके बाद कैलकुलेट स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ एक्स इज 5 रुपी पर केजी एंड स्टैंडर्ड रेट ऑफ वाई इज 10 रुपी पर केजी। उसके आगे लिखा हुआ है, तो स्टैंडर्ड प्राइस दे दिया 5 रुपये और 10 रुपये, कोई दिक्कत है बेटा। अब इसके आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले हम कॉस्ट कार्ड बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, अभी तक जो पढ़े उसको कॉस्ट कार्ड में फिट करते हैं। प्रोजेक्टर पे ध्यान दीजिए, कॉस्ट कार्ड मेरे को नहीं देखते हुए प्रोजेक्टर पे देखेंगे तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, 60 और 40 100 था बेटा, और लॉस 30, आउटपुट कितना बेटा 70 की। कोई दिक्कत है बेटा, समझ में आ गया है ना। रेट दिया है 5 रुपया 10 रुपया, तो 60 का 5 रुपया करके क्या कॉस्ट पड़ा, और 40 का 10 रुपया करके क्या कॉस्ट पड़ा, और टोटल कितना कॉस्ट पड़ा बेटा, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया, हुआ कि नहीं, पक्का। अब बात होता है एक्चुअल का। जब स्टैंडर्ड दिया है तब तो एक्चुअल भी दिया ही होगा। स्टैंडर्ड दिया है तो एक्चुअल का भी ज्ञानबाजी सब में होनी चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लास्ट कॉलम क्या था, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल इनपुट लिखेंगे, याद रहता है। ए इनपुट बने, बहुत लोग बोलता है स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, एक ही बात, समझ में बेटा। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। करे बात, सब में दिया हुआ एक्चुअल बोलकर, क्या दिया बेटा 80 केजी कितना रुपए करके 4.5,
70 kg कितने रुपए करके, और एक्चुअल ईल्ड बने आउटपुट, ईल्ड बने आउटपुट, ठीक है बेटा, एक्चुअल ईल्ड बने आउटपुट। 80 लगाया 4.5 रुपए करके, 70 लगाया 8 रुपए करके, और आउटपुट बना कितना 115। करते हैं, अस्सी लगाए 4.5 रुपए करके कितना हुआ 360 रुपए। 70 लगाए 8 रुपए करके, टोटल लगाए कितना 150 लगाए 920 लगा, और आउटपुट दिया हुआ है 115। आउट होना भी नहीं चाहिए।